कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध की जो लाइफ है, जो जातक कथाएं हैं ना, वो एक फिल्म है, हॉलीवुड की बहुत अच्छी फिल्म है, एज ऑफ टुमारो करके, टॉम क्रूज की है, उसकी तरह है। इस फिल्म में एक प्रोटोगनिस्ट है जिसको जबरदस्ती एक वॉर में भेज दिया गया। इंसानों की लड़ाई हो रही है किसी एलियन स्पीशीज से। अब देखिएगा, फिल्म बहुत ही कमाल की है और उसमें वो आदमी बार बार मर जाता है और जैसे ही मरता है वो फिर से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे। एक भाई साहब पूछ रहे हैं, सभी धर्म के गुरु कहते हैं कि कर्म के अनुसार हमारा जन्म होता है, तो ये बताइए कि मेरा पहला जन्म कैसे हुआ। स्पेशली पहला जन्म कैसे हुआ। और इनका ये भी कहना है कि ये सवाल मैंने आचार्य प्रशांत जी से पूछा था, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि तुम्हारा कोई जन्म नहीं होता। आत्मा के ढेर सारे जन्म होते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि आत्मा का कोई जन्म नहीं होता। लेकिन आचार्य जी कहते हैं तुम्हारा बस एक ही जन्म है, इसलिए उसको अच्छे से जियो। आगे ये भी लिखते हैं कि जब एक ही जन्म है तो उसको अच्छे से जिए या ख़राब तरीके से जिए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लॉजिकल बात है भाई। देखिए, हमारी बॉडी सेल्स की बनी है, उसमें हड्डियां हैं, नर्व्स हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज़ हैं, कुछ पार्ट्स हैं जिनका काम है सोचना। जैसे हमारा ब्रेन है, उसका काम है सोचना। हार्ट का काम है खून को पंप करना। ऐसे अलग अलग टिश्यूज़ अलग अलग सेल से बने हैं और वो एक परफेक्ट मशीन की तरह काम करते हैं। और इसी परफेक्ट मशीन में, जिसको हम मैं कहते हैं, वो भी है, और वो बना हुआ है मेमोरीज से, याददाश्त से। अब थोड़ा समझिएगा, क्योंकि मेमोरी से ही ताल्लुक़ है इस कॉन्सेप्ट ऑफ पिछले जन्म का। जब हम सुबह उठते हैं तो हमको कल का काफ़ी कुछ याद रहता है। कल हम कहाँ गए थे, किससे बात किया था। अगर ज़ोर लगाएंगे तो डिटेल्स भी रिकॉल कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब उस मेमोरी की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हमारा माइंड अपने ब्रेन में हार्डवेयर को, स्पेस को बचाने के लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म बनाता है, और लॉन्ग टर्म में भी जो चीज़ें यूज़फुल नहीं होती हैं उसको धूमिल कर देता है, उसको डिलीट कर देता है। लेकिन नेचर में कोई भी चीज़ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होती है। हम लोग जो कुछ भी जी रहे हैं वो सब कुछ एक ब्रेन के कंप्यूटर में स्टोर होता है, लेकिन साथ ही साथ ये सारा का सारा स्टोरेज एक सूक्ष्म रूप में भी होता है। इसलिए जब हम सोते हैं और सपने को जीते हैं तो हम उसी मेमोरी पूल में से अपने आइडिया को, अपने आप को निकालते हैं और अलग अलग एक्सपीरियंस करते हैं। वो बिट्स एंड पीसेस में होता है, क्योंकि मेमोरी और चेतना, ये दोनों का जब परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है तब आप चीज़ों को समझ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, जो कि दिन में होता है। कुछ ऐसी मेमोरीज़ होती हैं हमारे ब्रेन में जो ख़राब मेमोरीज़ होती हैं। किसी ने आपके साथ कुछ बदतमीज़ी की, या लाइफ ने आपके साथ कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी की, तो हमारा ब्रेन उनको खाली मेमोरीज़ की तरह स्टोर नहीं करता, उनको स्टोरीज़ की तरह, इमोशनल रिएक्शंस की तरह स्टोर करता है, और उन इवेंट्स को भूलना ज़्यादा मुश्किल होता है। अब एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग बुक लिखी गई है, हो सकता है बहुत से लोगों को उस पर विश्वास ना हो, बट एक लॉजिकल बुक है वो, मैनी मास्टर्स मैनी लाइफ्स। और ये भी बहुत अच्छी बुक है पास्ट लाइफ को समझने के लिए, जर्नी ऑफ सोल्स। इसमें डॉक्टर ब्रायन वेस ने या माइकल न्यूटन ने अपने मरीज़ों को हिप्नोटाइज़ किया और उनको सबकॉन्शियसली पास्ट में लेकर गए, और फिर वो एक्सीडेंटली अपने पिछले जन्म में चले गए। अब पिछला जन्म इस दुनिया में कहीं है नहीं, वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसका हमारे ब्रेन में एक कॉपी है, जिसमें कि गहरे ध्यान में जाएं तो उसको हम जी भी सकते हैं। लेकिन ये जो पर्सनैलिटी है, फिज़िकल बॉडी और ये माइंड जो अभी आप देख रहे हैं, जिसके ज़रिए आप मेरी बातचीत सुन रहे हैं, इसका हमारे उस मेमोरी पूल से, इसमें हमारे पिछले जन्म या उसके पहले के जन्म स्टोर्ड हैं, उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और जिन लोगों ने इस कनेक्शन को देखा नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं ज़ेनोगा में सेक्शन 3। सेक्शन 3 हमारे माइंड का वो पोर्शन है जहाँ पर हम
अपने सभी मिस्टिकल पावर्स और हमारे पास्ट लाइफ के साथ बहुत ही कंफर्टेबली रह सकते हैं। नॉर्मल आदमी इसको नहीं कर सकता, क्योंकि नॉर्मल आदमी के लिए ये इसी फिजिकल वर्ल्ड में ढेर सारे रिएक्शंस हैं, ढेर सारा फ्रस्ट्रेशन है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेमोरी बहुत पावरफुल भी है और बहुत ख़तरनाक भी है, लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि आप इस मेमोरी को कैसे एक्सेस करते हो और कैसे यूज़ करते हो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो बहुत सीरियस है पास्ट लाइफ के क्वेश्चन को लेकर के, और उसको खाली पास्ट लाइफ में जाना नहीं है, उसको ये पूरा लॉजिक समझना है। एक पॉइंट आएगा आपकी लाइफ में, अगर आप जेन्युइन साधक हैं तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार की स्टेज आती है, जहाँ आप अपने आप को फिजिकल बॉडी से डिटैच्ड हो करके महसूस कर पाएंगे। तब आप पहली बार देख पाएंगे कि आप बॉडी नहीं है और इस बॉडी से कनेक्टेड कोई भी मेमोरी आप नहीं है। लेकिन आप तब भी होंगे एक स्टेट जहाँ पर फिजिकल बॉडी आप नहीं होते हैं, फिर भी आप होते हैं। वो स्टेट होती है जहाँ पर आपको कंफर्टेबली एक्सेस मिलता है अपने पिछले जन्मों का। लेकिन इसमें बहुत खुश या बहुत दुखी मत होइए अगर आपको याद आ जाता है कि मैं पिछले जन्म में कोई राजा था, या आपको लगता है पिछले जन्म में मैं बहुत गरीब आदमी था। तो ये खाली आपकी कहानी नहीं है, ये ऑलमोस्ट सबकी कहानी है। पता नहीं कहाँ पर मैंने एक कहानी सुनी थी कि ब्रह्मा जी को बहुत घमंड हो गया कि मैं ब्रह्मा हूँ, इस पूरे ब्रह्मांड का रचयिता। तो वो गए थे विष्णु जी के पास पूछने के लिए कि मैंने वैसा कौन सा काम किया कि मुझे ये उपाधि मिली, मुझे ये पावर मिली कि मैं दुनिया को बना सकता हूँ। तो विष्णु जी, अब ये कहानी है, थोड़ा बिजी थे, एक कॉपी और पेन के साथ वो कुछ लिख रहे थे। ज़मीन में ढेर सारी चींटियाँ या कोई कीड़े मकोड़े जा रहे थे, ढेर सारे, हज़ारों की तादाद में। विष्णु एक एक चींटी को उठाते, उसको देखते और उसको छोड़ करके अपनी कॉपी में लिखते, चींटी नंबर 211 छठा जन्म, फिर चींटी नंबर 512 22वां जन्म। ऐसे करते करते हर एक चींटी के आगे नंबर था और उसका कौन सा जन्म। तो ब्रह्मा जी थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गए, वो अपना क्वेश्चन ही भूल गए। बोलते हैं आप कर क्या रहे हैं? तो विष्णु बोलते हैं आप पहले बताइए आप क्यों आए। तो ब्रह्मा जी बोलते नहीं, आप पहले बताइए आप ये चींटी के साथ क्या कर रहे हैं। तो कहानी ये है कि विष्णु कहते हैं कि मैं देख रहा था कि इसमें से कौन सी चींटी कितनी बार ब्रह्मा बनी थी। ब्रह्मा जी चुपचाप वहाँ से चले गए, कुछ पूछा नहीं। हम लोग को ना अपने लाइफ के बारे में, अपने बारे में बड़ा घमंड है कि मुझे बताओ कि मैं पिछले जन्म में क्या था, कोई इंपॉर्टेंट आदमी था या ऐसे लल्लू छप्पू था। मेरे बारे में बहुत से लोगों ने पूछा है कि सर आप पिछले जन्म में क्या थे। मैंने पढ़ा था कृष्णमूर्ति के बारे में कि वो पिछले कुछ जन्मों में, एक बार वो बुद्धा के डिसाइपल थे एक जन्म में, एक बार वो ब्राह्मण थे कोई। ये पॉसिबल है जानना कि आप पिछले जन्म में क्या थे, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप इस जन्म में किसी भी चीज़ से डिस्टर्ब नहीं होंगे। मैंने कहा ना, मेमोरी और कॉन्शियसनेस का एक बड़ा सटीक सामंजस्य चाहिए, नहीं तो बहुत आसानी से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसमें आपको सोचना आना चाहिए। देखिए फ़िलहाल जो आपकी थॉट्स है ना, उसको मैं कहता हूँ रैंडम थिंकिंग एक्सपीरियंस। आप कुछ सोचते नहीं हैं। आपने जो सवाल भी पूछा है ये बहुत सोच समझ के नहीं पूछा, बस ये थॉट आया तो पूछ लिया। थॉट भी कहाँ से आया? मन में आ गया, किसी की बात सुन करके बड़ा अच्छा लगा, एक मन में थॉट आया और उसके लिए बड़ा अच्छा लगा, एक इमोशनल रिस्पॉन्स था। और किसी को पूछा तो जवाब नहीं दे पाया तो और अच्छा लगा कि मैंने कोई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया है। इनफैक्ट पतंजलि योग सूत्र में 8 ब्लॉक्स हैं सोल कॉग्निशन के। ये हम सेल्फ को नहीं जान पाते क्योंकि ये 8 ब्लॉक्स हैं, उसमें से एक ब्लॉक है रॉन्ग क्वेश्चनिंग। तो ये सवाल तो सही है लेकिन इसको पूछने का टाइम गलत है। जब तक हमारे ब्रेन में रैंडम थिंकिंग चलती रहती है, जिसको आप लोग ओवर थिंकिंग कहते हैं, कंफ्यूज्ड थिंकिंग कहते हैं, हालांकि आप मानते हैं कि ये थिंकिंग है लेकिन ये एक्चुअली थिंकिंग नहीं है। ये मन में चलने वाले कुछ थॉट्स की एक तरह की वॉमिटिंग है। इसको बदलना होगा। इसको बदलकर धीमे धीमे कॉन्टेम्पलेशन होना होगा। कॉन्टेम्पलेशन मतलब इस नेचर के लॉज, इसके प्रिंसिपल्स, इसके सिद्धांत के साथ आप अपने माइंड को यूज़ कर सकें।
जब भी कोई आदमी कुछ किताब लिखता है, गहरी बुक जैसे थिंकिंग फास्ट एंड स्लो है, या भगवत गीता है, या किसी सब्जेक्ट की बुक भी है, मान लीजिए मेडिसिन की बुक है, इंजीनियरिंग की बुक है, तो उसमें इस अवेयरनेस को, माइंड की अवेयरनेस को, मेमोरी को यूज़ किया गया है नेचर के लॉज के हिसाब से, और फिर उसको लिखा गया है। एक अच्छी किताब को लिखने के लिए 5 साल 10 साल का एक्सपेरिमेंट, तपस्या चाहिए होती है। लेकिन फिर भी जब कॉन्टेम्पलेशन के बावजूद भी आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि आप पिछले जन्म में क्या थे। ये दरवाज़ा बहुत स्ट्रिक्ट लॉक के साथ क्लोज्ड है। इसके आगे आना होगा, जिसमें आप थॉट्स के साथ बहुत कम रहते हैं। साइलेंस आपकी एक नॉर्मल स्टेज है। और जो आदमी ये स्टेज पर पहुंचना शुरू हो गया और फिर भी उसे कुछ चाहिए नहीं, किसी चीज़ के लिए वो डेस्परेट नहीं है, ऐसे आदमी को धीरे धीरे ग्लिम्स आते हैं, अपने पिछले जन्मों के ग्लिम्स आते हैं। लेकिन माइंड बहुत ख़तरनाक है। माइंड के 3 पार्ट्स होते हैं। कॉन्शियस माइंड के इंटेलिजेंस, इमोशन एंड इंस्टिंक्ट। और ये तीनों पार्ट्स जब तक हमारे रेगुलेशन में नहीं होते पूरी तरह से, तब तक ये ग्लिम्स भी जो आएंगे ना, पक्का नहीं होगा कि ये मेरा ही जन्म है कि खाली कोई थॉट्स हैं। एक स्टेज आएगी जब आप ध्यान में जा पाएंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, उसके बाद ध्यान। वो ध्यान की स्टेट होती है जहाँ पर आप जैसे सपने में जाते हैं, तो आप पूरी तरह से एक नई दुनिया में जाते हैं। सब कुछ अनजाना होता है, फिर भी आप जानते हैं कि आप हैं। और बहुत बार सपने में जिनको हम जानते हैं वो लोग भी रहते हैं। ठीक ऐसे ही आप अपने पास्ट लाइफ को जान जाएंगे। गौतम बुद्ध ने तो अपनी ढेर सारी लाइफ्स की स्टोरीज लिखी हैं जातक कथाओं में। लेकिन ये स्टोरीज खाली इसलिए नहीं क्योंकि वो बड़े खुश थे कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मेरे पास्ट लाइफ के बारे में मैं जान गया ना। कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध की जो लाइफ है, वो जो जातक कथाएं हैं ना, वो एक फिल्म है, हॉलीवुड की बहुत अच्छी फिल्म है, एज ऑफ टुमारो करके, टॉम क्रूज की है, उसकी तरह है। इस फिल्म में एक प्रोटोगनिस्ट है जिसको ज़बरदस्ती एक वॉर में भेज दिया गया। इंसानों की लड़ाई हो रही है किसी एलियन स्पीशीज़ से। अब देखिएगा, फिल्म बहुत ही कमाल की है। और उसमें वो आदमी बार बार मर जाता है, और जैसे ही मरता है वो फिर से जग जाता है, एज इफ वो मर नहीं पा रहा है। वो लड़ाई में जाता है, फिर उसको गोली लगती है, कभी बॉम्ब में मरता है, कभी किसी तरह से मरता है, लेकिन वो हर बार जिंदा हो जाता है। और फिर से वो, लेकिन हर बार जब वो जिंदा होता है, उसकी लास्ट लाइफ उसको याद रहती है। एक अजीबोगरीब उसको वायरस लग गया था, कुछ हो गया था उसके ब्रेन में एलियंस को टच करने की वजह से, इसलिए उसको कैपेसिटी आ गई थी कि वो मरेगा लेकिन फिर से पैदा हो जाएगा। और उसको अपनी पास्ट कई बार मरना उसको याद रहेगा। बहुत ही कमाल की फिल्म है। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया गया है कि आप इस लाइफ में जब तक सही चीज़ें नहीं करते हैं, तब तक आपको फ्रीडम नहीं मिलेगी। इस फिल्म में भी है, और स्पिरिचुअल टीचिंग्स भी यही कहती है। जब भी कोई गुरु ये कहता है कि हमारे कई जन्म हो चुके हैं और हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे जन्म होते हैं, तो वो हमसे इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं कि पहला जन्म क्यों और कैसे करवाया भगवान ने ना। ये तो ऐसा हो गया जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप पहली बार बीमार कब पड़े थे, क्यों पड़े थे, या आपका पहली बार एक्सीडेंट कब हुआ था, आप एग्ज़ाम में पहली बार फेल कब हुए थे और क्यों हुए थे, या मैं आपसे पूछूं आपको पहली बार बुखार कब हुआ था। अगर ये डेट और टाइम भी आपको याद हो, तो भी आपकी लाइफ में कुछ बदलेगा नहीं। इसलिए मैंने कहा ना, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। राइट क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने पिछले कई जन्म ऐसे ही बिता लिए, तो ये आगे अब क्या होगा। हम लोग रोज़ लाइफ में जीते हैं और प्रोग्रेस करना चाहते हैं। हमारे पास मेमोरी भी है, लेकिन उस मेमोरी का राइट यूज़ क्या है। देखिए, आजकल AI और चैट GPT का ज़माना है, तो हमसे कहीं ज़्यादा सही तरीके से चैट GPT सोच पाता है, हमको बता पाता है। धीरे धीरे आदमी को रैंडम थिंकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी भी एक AI क्या चिंता कर सकता है, या मेडिटेट कर सकता है, या जैसे कृष्ण ने अपने फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड अपने आप को जाना, इस पूरे ब्रह्मांड को एक सिंगल एंटिटी की तरह एक्सपीरियंस किया और कहा सब कुछ मैं हूँ। क्या ये चीज़ एक चैट GPT कर सकता है? एब्सोल्युटली कभी नहीं कर सकता।
पता है क्यों? क्योंकि वो है नहीं। हम केवल फिजिकल बॉडी होते तो हम चैट जीपीटी की तरह होते और उससे शायद कहीं बेहतर होते। बट सच्चाई ये है कि आपका क्वेश्चन ठीक ऐसा है जैसे कि आप मुझसे पूछें कि पहली बार आप एक शीशे के अंदर कब गए, एक मिरर में पहली बार कब गए। मतलब मैं शीशे के सामने जब अपने आप को देखता हूँ तो मुझे अपना चेहरा दिखाई देता है, लेकिन मैं वो हूँ नहीं। लेकिन ये सवाल ठीक ऐसा ही है, और ये डोरेमोन की कहानी नहीं चल रही है कि मिरर वर्ल्ड में आप घुस जाएंगे। हाँ, घुसते हैं हम लोग, लेकिन सूक्ष्म वर्ल्ड में, सपने की दुनिया में। गुरु दत्तात्रेय कहते हैं परशुराम से कि ये बॉडी अगरबत्ती की तरह है। उसमें एक तो डंडी है, वो बॉडी है, उसमें एक जलती हुई आग है, वो तुम्हारे प्राण हैं, लेकिन उसमें जो खुशबू है वो तुम हो, तुम्हारी चेतना है, तुम्हारी कॉन्शियसनेस है। और वो चेतना किसी मेमोरी का पार्ट नहीं है, वो प्योर कॉन्शियसनेस है। जैसे ये स्पेस है, इसको मैं कमरा बना दूँ, एक खाली जगह लेकर के उसमें एक कमरा बना दूँ तो लगेगा एक स्ट्रक्चर, उसकी हम फ़ोटो भी खींच सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से आसपास का स्पेस डिस्ट्रॉय नहीं होता। हमारे अंदर में भी जो हमारी रियलिटी है वो कभी पैदा नहीं होती, वो कभी किसी मेमोरी के कब्ज़े में नहीं फंसती। उसकी हालत ठीक ऐसे है जैसे कि आप और हम एक शीशे में खुद को देखें। वो एक एक्सपीरियंस चल रहा है, इस बॉडी रूपी मिरर में एक एक्सपीरियंस चल रहा है। क्वेश्चन ये नहीं, ये गलत क्वेश्चन है कि हमारा पहला जन्म कब हुआ। सही क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कब तक ऐसे ही जिए, दुख से भरी हुई लाइफ, बॉडी जो कि पेन और मिजरी का बना हुआ है, उसकी बनी हुई लाइफ, ये कब तक जीना पड़ेगा? और क्या इसके अलावा भी हम कुछ और हैं? थॉट्स, माइंड, रिएक्शंस, कंप्लेंट्स, डेस्परेटनेस, डिज़ायर्स, क्या हम लोग यही हैं? और अगर इसके अलावा हम कुछ और हैं तो उसको जानने का तरीका क्या है? पास्ट लाइफ के बारे में क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि वो कौन सी साधना, कौन सी तपस्या मुझे करनी चाहिए कि मैं इस बॉडी के बियॉन्ड खुद को जान सकूं। और उस प्रोसेस में आपको अपने पास्ट लाइफ रैंडमली दिख जाएंगे। जैसे सुबह उठते हैं तो आपको पता है कल आप कहाँ थे। जब तक आप सपने की दुनिया में होते हैं तभी तक आपको ये भूल जाता है कि आप क्या थे, कल दिन में क्या थे। जगते ही सुबह आपको सारे पास्ट डेज याद हो जाते हैं, लेकिन वो भी ज़रूरत के हिसाब से। वो बहुत एडवांस्ड स्टेज है और मुझे लगता है इसीलिए प्रशांत भाई उसको स्किप कर जाते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि, रमण महर्षि या कृष्णमूर्ति जैसे लोग ने उसको अनुभव किया और ये भी रियलाइज़ किया कि कितना इम्पॉर्टेंट है द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ। ये आपके फ्यूचर को और पीसफुल और सही और क्लियर करने के लिए है। पास्ट लाइफ बिल्कुल होता है, वो एक मेंटल मेमोरी का एक स्ट्रीम है। वो हर एक आदमी के ब्रेन में होता है, बहुत गहरे में होता है। जैसे हमारे पास डीएनए है जो करोड़ों सालों पुराना है, ठीक ऐसे ही हमारे पास अपने करोड़ों जन्मों का एक मेमोरी स्टोर है और उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक स्वस्थ बॉडी चाहिए, एक मेडिटेटिव माइंड चाहिए और आपको इस पूरे विज्ञान का नॉलेज होना चाहिए। खाली स्पिरिचुअल मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। मैं देखता हूँ ना जब प्रशांत भाई को, तो सवालों को वो ऐसे मरोड़ करके बताते हैं कि सामने वाला चुप। ये वीडियो मैंने भी देखा उनका, जो भाई साहब ने पूछा था कि हमारा पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, उसको ऐसे लपेट के मारा कि वो आदमी चुप। और वो आदमी भी बहुत क्यूरियस नहीं था, सोचा चलो पूछ लेते हैं। तो ऐसी गप्पे चलती हैं इंटरनेट पे। शुड वी बी डूइंग समथिंग राइट एंड व्हाट इज़ राइट? क्या हमारा कल हमारे आज की एक्टिविटी से निकलता है? अगर ये सच है तो हमारा आज हमारे पिछले कल की एक्टिविटी से निकला है। फ्रीडम इज द रिजल्ट ऑफ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर सेल्व्स। ये एक ऐसा सिलेबस है जिसमें कोई चैप्टर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो चैप्टर छोड़ देंगे ना वो भूत बन के हमको फिर से हॉन्ट करेगा। तो आपका पिछला जन्म हुआ है और आगे भी जन्म होते रहेंगे, लेकिन सवाल ये है कि आज क्या करें
ताकि नेक्स्ट लाइफ और खूबसूरत हो सके आपके लिए और फ्री हो सके। इस चीज़ पर कॉन्टम्पलेट करिएगा, डेस्परेट मत होइएगा। ये ज़बरदस्ती का मामला नहीं है। अपने ब्रेन के हायर एस्पेक्ट्स को डेवलप करने के लिए, ध्यान धारणा सीखने के लिए कुछ साल लग जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थियरी बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। योग की पतंजलि योग सूत्र बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसलिए मैंने इसको दिनों का एडवांस में काफ़ी डिटेल में क्लियर किया है। अगर मेरी किसी बात से किसी भाई बंधु को हर्ट किया हो तो मैं उसके लिए शर्मिंदा नहीं हूँ। मैं हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं शर्मिंदा भी नहीं हूँ, क्योंकि जो चीज़ मुझे लगती है वो मेरा सच है और मैं आपको यहाँ सच देने के लिए ही आया हूँ। चाहे 100 मिलियन लोग एक बात कहें तो उससे वो झूठ सच नहीं हो जाता। आपको मेरा शिष्य नहीं बनना है, लेकिन आपको शिष्य बनना है अपना खुद का, इस ज्ञान का। एक ऐसा प्रसाद है जो केवल उसको मिलता है जो सचमुच में चाहता है, जो उसके बदले में सब कुछ दे सकता है और दे देता है। ये वो ज्ञान है जो आपको मुक्त करता है सभी सफरिंग से, आपको घमंडी नहीं बनाता, आपको हर चीज़ के साथ कनेक्ट करता है। क्योंकि आप देखेंगे जो आपका पास्ट लाइफ है वही आपके पड़ोसी का भी पास्ट लाइफ है, बट एक रोड है, ये एक रास्ता। जब आप उसको देख पाएंगे ना, जिस दिन गौतम बुद्ध गए थे अपने पहली बार अपने पास्ट लाइफ को एक्सपीरियंस किया था, उस दिन उनको 2 चीज़ें पता चली। एक तो पुनर्जन्म होता है, ये तो पता ही चला। दूसरा कि वो फ्री है, उनका अब डेथ नहीं होगा। ये कितनी मिस्टिकल चीज़ है, कितनी एनिग्मेटिक चीज़ है कि जैसे ही हमको अपने पास्ट लाइफ का अनुभव होता है, लेकिन उसके लिए मेडिटेशन चाहिए, एक ध्यानी मन चाहिए, खाली पूजा पाठी मन नहीं चलेगा। जिस दिन आपको ये पता चलता है कि आपका पिछला जन्म ये था, आपको ये भी पता चलता है कि आपकी कोई मृत्यु नहीं हो सकती। अरे भाई, जन्म तो होता ही है। कृष्ण कहते हैं साफ साफ, अर्जुन मेरे और तुम्हारे दोनों के कई जन्म हो चुके हैं, मुझे अपने सारे जन्म याद हैं, तुम भूल गए हो। तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि जन्म होता है। दिक्कत ये है कि वो किसी के हिप्नोटाइज करने से नहीं आपको समझ में आ जाएगा। अगर पता भी चल जाएगा तो मैक्सिमम हील करती है। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन केवल आपको हील कर पाती है आपके ट्रोमा से, एंग्जाइटीज से। लेकिन कंप्लीटली फ्री होना है तो आपको मेडिटेटिव होना पड़ेगा, इस विज्ञान को सीखना पड़ेगा, कुछ साल देने पड़ेंगे डेडिकेशन के साथ। ठीक है।